जेपीएससी जेएसएससी को लेकर सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है उसमें कई युवाओं की नौकरी खत्म हो गई है। रात को अधिकारी बनकर सोए थे लेकिन सुबह बेरोजगारी का आलम दिखा है। अब उनके पास विकल्प यही है या वो अदालत का रुख करें। और आपको बता दें कि जानकारी ये आ रही है कि सरकार के नियुक्ति रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और याचिकाकर्ता ने सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2024 को सरकार ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता सोनम कुमारी ने अपनी याचिका में कहा है कि वो दूसरी जगह नौकरी छोड़कर यहां ज्वाइन की हैं और 24 नवंबर 2025 को उन्हें नियुक्ति पत्र मिला था। उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली है। इस बीच सरकार ने 18 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी है। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया है। इस परीक्षा में सफल 342 अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे। आपको बता दें कि वो अलग अलग जगह ट्रेनिंग पीरियड में ही थे लेकिन पोस्टिंग हो गई थी और सीआईडी में मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसमें टीडीपीएल शामिल रहा है। इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने परीक्षा रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का आग्रह किया गया है। और देखिए इसके साथ ही लगभग 2628 जो आंकड़े आ रहे हैं, 2628 अफसरों कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। झारखंड की परीक्षाओं में गड़बड़ी की गाज गिरी है। अब देखिए जेएसएससी परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जेएसएससी की जिस परीक्षा में अभय तिवारी खुद सेकंड टॉपर हो गया हो, अपने कई परिजनों को जिसने परीक्षा पास कराई हो और वो खुल के कबूल कर रहा है कि सारी गड़बड़ी को कैसे अंजाम दिया गया है, तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मामले में अब अदालत की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया जाएगा। अब अदालत में याचिका दायर हो गई है, अदालत इस पर कब सुनवाई करेगी इस बात का इंतजार होगा। लेकिन जो कानूनी सलाह अगर इसमें देखी जाए या कानून के जो जानकार हैं उनकी तरफ से यह कहना था कि इस मामले में यह हो सकता है कि सरकार ने जो परीक्षाएं रद्द की है उनका आधार क्या रहा है इस बात को देखा जाएगा। तो देखिए अगर सीआईडी इस चीज को लेकर पुख्ता आधार तय करती है कि अभय तिवारी ने अपने कबूलनामे में खुलासे किए हैं कि पैसों का लेन देन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कहां से किस तरह से सेटिंग की गई, तो इस आधार पर सरकार के फैसले को अब सही ठहराया जा सकता है या अब देखने वाली बात यह होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस नियुक्तियों में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो दूसरे राज्यों से या दूसरे डिपार्टमेंट से नौकरी छोड़कर यहां आए थे, ज्वाइन किए थे। वाकई में उनके सामने यह भीषण संकट है, झारखंड की त्रासदी है ये कि परीक्षाएं होती नहीं है, परीक्षाएं होती हैं तो विवादों में आ जाती है। जो पास हो जाते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, जो पास नहीं होते वो भी परेशान रहते हैं कि आखिर अगली परीक्षा कब होगी या फिर परीक्षा में सेटिंग हो गई। अब गेहूं के साथ घुन के साथ गेहूं पिसने वाली बात भी सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य के इतने सारे अधिकारी उनकी नौकरियां खत्म हो गई है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा से नियुक्त 342 अधिकारी, 54 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, 63 एसडीपीओ, 237 महिला पर्यवेक्षिका और जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त 1932 कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी लोग अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे थे या इनकी नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए थे। देखिए अब 17 भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अब इसके तहत कई परीक्षाओं को रद्द किया गया है। जेएसएससी की विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दिया गया है। इसके माध्यम से 1932 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी और ये तमाम अभ्यर्थी इन्होंने आंदोलन का बीड़ा उठा लिया है। इनका कहना है कि गलत तरीके से परीक्षा को रद्द किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर जब ये तमाम अभ्यर्थी अब अदालत का रुख कर रहे हैं, अदालत पहुंच रहे हैं, तो इस पर निर्णय क्या होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी।